सीट बेल्ट बांध लीजिए, अभी जो स्पीकर आ रहे हैं और धमाके के स्पीकर आ रहे हैं, है ना। एंड स्टार्ट किए तो अपने जो आज उनकी उम्र पता नहीं चलता है, दिन के दिन वो यंग होते जाता है, एनर्जेटिक होता है, वेरी चली हुई लीडर्स हैं, डायमंड्स कपल हैं एंड गाने का बहुत अच्छा शौक रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं एंड आज उनसे हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज है वेलकम हेल्थ एंड वेलबींग लीडर डायमंड्स संजन पंडा ऑन द स्टेज। थैंक यू बहुत धीरे से खाली ताले आई एम टेलिंग यू द रीजन। अच्छा, डॉक्टर महापात्र आए थे, वो मेडिकल चीज़ उन्होंने बताया, उनका काम है वो बताना। भवा ने आया था, उसने कुछ वजन कम किया है, उसने वो बताया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बताऊँ, मैंने कम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ किया। मतलब वजन कम की अलग बात है, सुष्मिता ने वजन कम किया है, लेकिन ये प्रोग्राम क्या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। हेल्थ जो है, जिन्होंने वजन में कम किया है, डायमंड्स वगैरह, वो सारे हेल्थ पार्ट में है। बाकी बचा न्यूट्रिशन, वो अर्जुन वगैरह बहुत सारे लोग हैं, वो कर लेंगे। मैं एंड हूं, वो बीच का एंड हूं। तो मैं इधर नहीं कर सकता, उधर नहीं कर सकता, वो लोग ये लोग कर लेंगे। बट एनीवे, मैं ये देख रहा था क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस का सेमिनार कर रहे हैं। कई लोगों को ये लगता है, कई लोग तो ये बैठ के सोचते हैं जैसे स्पीकर बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो कई लोग बैठ के अपने चेयर पे, अच्छा समझ गया, बिजनेस बोलो। एक काम करना, ये पूरे सेमिनार में ना जितनी बातें होंगी और जो आजकल एमवे कर रहा है, ये सारे प्रोग्राम्स, सारे डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करना, बिजनेस वहां से निकल के आएगा। यस है ना। और एक जगह पे कहीं पे बिजनेस नहीं मिलेगा, ये सारे जो काम हो रहे हैं, सारे डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा कि कहां पे जोड़ूं कि समझ में आए कि बिजनेस कहां है। ये बात और है कि हम पहले और तरीके से बिजनेस बिल्ड करते थे, तरीका सही नहीं था, आई थिंक सही था भी तो उतना नहीं था जितना होना चाहिए। बट एनीवे, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा थे, लिवर ठीक, किडनी, पेनक्रियाज नहीं, आग्रह में अलग पचारूले केमती अच्छी ना खूब भल अच्छे घरे केमती ना खूब भल। ए चेंज कर दीजिए बिकॉज नाउ वी आर हेल्थ एंड वेलनेस डायमंड्स। सो अभी पूछने का तरीका हमारा अलग है। अभी हम पूछने थे कि हेलो कैसे हैं, बोले अच्छा है, लीवर, किडनी, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, अगर वो बोलता है तो नहीं पता नहीं है, करा लो। क्यों? क्योंकि बात करने के तरीके में भी चेंज हो गया हम लोगों का, हर चीज में। और जैसे अभी भवानी जसमीत अभी एज की बात कर रहा था कि हाँ एज, तो ये तो फायदा हुआ ना कम से कम मुझे और सुष्मिता को कि एज का पता नहीं लग रहा और स्किन में वो ग्लो आ रहा है। वैसे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो आर्टिस्ट के साथ स्क्रीन में ग्लो आता है, जो बाहर नहीं है, बाहर लोग परेशान है। अभी मैं एक दोस्त से मिला, वो नानोडिया है, उड़ीसा के बाहर है, मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने देखा वो टेंशन में है। तो इनडायरेक्टली उसने मुझे बोलने की कोशिश की कि उसकी वाइफ बहुत पैसा उड़ाती है, मतलब मेकअप में। तो जब उसने मुझे बताया कि क्या करूं यार, वाइफ के मेकअप के खर्च बर्दाश्त नहीं होते और बिना मेकअप के वाइफ बर्दाश्त नहीं होती। हमारे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, हमारी एज कम होती जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते नहीं थे, मैं तो आजकल पूछने लगा हूं और कैसे हैं। कल मिला था 1 साल पहले, आज पूछता हूं और कैसे हैं, बोले ठीक है। और एज कितना हुआ, क्या पागल है? 2 साल पहले मिले थे 42 था, मतलब अभी 44 होना नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। 42 था तो 62 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। कैसे? बैठो, खड़े रहो, अमरोने सिंह के ऊपर बताते हैं, है ना। अभी पहले एज का मतलब क्या समझते थे हम कि जब से पैदा हुए तब से गिनते रहो, जितने आपके साल हो गए उतने आपकी उम्र है। बिल्कुल नहीं, आपका एज कब कितना है वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा बार बार। जैसा मेरा एज अभी 43 दिखा रहा है ना। मैं खुश हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं। और अभी मैं एक बैंक में गया था, तो वहां पे मैंने पूछा कि
आपका फिक्स डिपॉजिट का कैसा सिस्टम है, क्या है वो? तो उन्होंने कहा सर ऐसा। मैंने कहा सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? तो उसने कहा सर बहुत बढ़िया है। मैंने कहा बताइए ना। बोले नहीं आप लेके आइए ना, हम फिर बता देंगे। मैंने किसको लेके आऊं? बोले जिसको करना है। मैंने कहा मुझे करना है। आपको क्या? तो शी वॉज कंफ्यूज, कैसे होता है क्या? तो आगे थोड़ा अगर आगे जाता तो आज उसे मैं सेमिनार में डाल देता। आगे गई नहीं वो। लेकिन यही है कि एज का मामला, और ये सब चीजें हमें सिखाया किसने? इस सब चीजों का श्रेय जाता है लीव 62 362। लीव 362 एक प्रोग्राम नहीं था, क्या बताऊं उसको, एक अवेयरनेस ऐसी चीज थी वो कि कई चीज देखिए। इससे पहले मुझे कहीं पे ऐसा लगता था, कहता नहीं यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, मुझे कहीं पे ऐसा लगता था, मतलब हमको मालूम नहीं था कि हमको क्या मालूम नहीं था। मुझे हेल्थ के बारे में बात आती थी तो मैं बोलता था हाँ पता है। नॉर्मली आजकल सब यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। तो मैं तो सोच रहा था पिछले कुछ दिन पहले के घर के सामने एक बोर्ड लगाऊं कि आप चाहो तो यहाँ पे अपना हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हो। मैंने यूट्यूब से अभी सीखा है। अभी यूट्यूब का सारा नॉलेज लेते थे और यूट्यूब आपको कंफ्यूज कर देता है। आप आज यूट्यूब में पढ़ोगे कि आप पैदल चलिए, ज्यादा चलते रहिए, आपका हेल्थ सही रहेगा। दूसरे दिन आप नए जूते लेके आए और आप अभी निकल ही रहे हैं कि चलूं आज से, फिर आपने यूट्यूब खोल दिया, वहां पे एक पंडित बोलता है चलने से कुछ नहीं होता। आप अगर सोचते हो कि चलने के बाद आप हेल्दी रहोगे तो बिल्कुल गलत है। जूते निकालो, फेंको, बैठो, फिर देखो। इतना कंफ्यूजन है। हम यूट्यूब देखते थे, हमको लगता था हम सब जानते हैं, बट 360 ने किया क्या हमारे साथ? 360 ने हमें बताया कि जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नो कंफ्यूजन। अब मैं 360 को अगर इलाबोरेट करूं कि हमने क्या सीखा 360 से, मैंने कॉपी भी किया है। मैं कॉपी करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। अच्छा, अभी मैं सोच रहा था मैं क्या क्या 360 से मैंने सीखा। एक तो ये कि 360 हमने सीखा कि ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ऐसे नहीं बताया जा रहा है कि कहीं से पढ़ के गूगल से लेके, नहीं। जो बताया गया वो फाइनल वर्डिक्ट है, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। तो इसके बाद कहीं और यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और जब हम कहेंगे विद कॉन्फिडेंस कहेंगे कि मुझे गलत प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि हमें साइंटिस्ट ने और उन लोगों ने जिन लोगों ने सिखाया उन लोगों ने बताया। सेकंड क्या है, हमें डिसिप्लिन बनाया 360 ने। कितने लोग 6 बजे उठते थे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। और 6 बजे उठने लगे लोग। हमें डिसिप्लिन बनाया कि भाई ये करना है, ये ऐसा करना है, नहीं 6 बजे उठना है, नहीं ये करना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है, ये हमें सिखाया। दूसरा, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया कि आप अपनी बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पहले नहीं लेते थे हम लोग अपनी बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो हम कहते थे देखो आप न्यूट्रोलाइट खा लो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप इसको खा सकते हो, खा के ना आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हो। हम ये बताते हैं, अपना कुछ ज्यादा बहुत पता नहीं था, हालांकि हम करते थे। मैं पिछले 21-22 साल से हम लोग प्राणायाम भी करते हैं, सब कुछ करते थे, सुबह बिल्कुल करते थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, ये ऐसे काम करता है, ऐसा होता नहीं है। सो ये 3 चीज बताया। तो चौथा चीज बताया हमको डिसिप्लिन में, हाँ नो फ्यूचर। अच्छा, 360 ने एक और बात हमें रियलाइज कराया कि कल जाके मेरा टाइम खत्म हो गया 5 मिनट, और तो मैंने शुरू भी नहीं किया। अच्छा 2 मिनट और बोल लेता हूँ, मैं 360 को ही खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा चलो, 360 ने हमें ये बताया कि यही मैं बता रहा था यार, मुश्किल है। तो 360 ने हमने बताया कि आप कल जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं था। आपको बताएगा, आप उसको मान नहीं रहे हो, है ना। बट यही चीजें हमें 360 ने सिखाया। और एक चीज और भी है, 360 ने एक और बात बताया कि दुनिया में सब कुछ है, लेकिन आपको कौन गाइड कर रहा है? आपका हेल्थ कोच है, आपका जिम में कोच है, आपका फाइनेंशियल कोच है, ये कोच है, वो कोच है। आपका कोच कौन है? आपको कौन बता रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर आप करोगे नहीं, आप चीट कर दोगे। सो मैं ये यहां पे कहना चाहूंगा कि 2 चीजें, खान और पान। खान पान कहते हैं ना, पान मतलब वो खाने वाला पान नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है। अब ये 2 चीजें हमको सीखने को मिला और ये बहुत जरूरी है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये नहीं पता था। क्या पीना है, कितना पीना है, कब पीना है और कैसे पीना है, ये भी नहीं पता था। हम कुछ भी खाते थे, कभी भी खाते थे, कुछ भी खा जाते थे, कभी भी पी जाते थे। हमको नहीं पता था कि 32 बार चबाना चाहिए। कितनी छोटी छोटी चीजें हमें बताया गया, कितनी छोटी छोटी चीजें। और अपना गोल नहीं था कि 10,000 फीट चले। 10,000 फीट चलेंगे मतलब चलेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको।
नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं पूरी गया था, सुष्मिता ने कहा मैं मंदिर में जा रहे हैं, मैंने कहा तुम जाओ, मेरा 10,000 पूरा नहीं हुआ, मैं बाहर यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। मंदिर जाने की बहुत ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि नीयत अगर साफ हो, ये कहावत हमेशा कि अगर नीयत आपकी साफ हो तो किस्मत आपकी दासी है, कर्म अगर अच्छे हो तो घर में मथुरा काशी है। मैंने 10,000 अपना कंप्लीट किया और मैंने कहा ठीक है, तो मंदिर दर्शन करके आया, मैंने ये कर लिया। ये गोल अपना रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं अपना गोल रखूं कि मुझे 10,000 चलना है, क्या करना है। और अभी जो हम बन रहे हैं बिकॉज ऑफ 360 एंड ऑल दिस, हम जो बन रहे हैं, हम एग्जाम्पल बन रहे हैं। हमारे बिजनेस में 2 चीजें आप बन सकते हो, आइदर यू कैन बी एग्जाम्पल फॉर द टीम, फॉर द पीपल, और यू कैन बी वार्निंग फॉर द टीम एंड पीपल। आप क्या बनना चाहते हो? अगर एग्जाम्पल बनना चाहते हो तो ये सब कुछ करके हम खड़े रहेंगे और लोगों को बताएंगे देखो दिस इज वी, हम ये हैं, हमें आप फॉलो कर सकते हो। हम हेल्दी रहते हैं और हेल्दी रहने में मदद भी कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया, 5 मिनट से मुझे दिखा चुकी है कि नहीं। मैं खाली 1-2 चीजें बताऊंगा कि ये बहुत जरूरी है करना। ओहो हे भगवान, नहीं बताना है मुझे, टाइम नहीं है इतना। बट यही कहूंगा कि इन सारी चीजों को बिजनेस के साथ जोड़ दीजिए। बिजनेस कहीं ना कहीं पे दिखेगा, बिजनेस कहीं ना कहीं पे आएगा और लगेगा कि हाँ इसी से ही बिजनेस निकलेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट कि ये तो हेल्थ और इसका प्रोग्राम हो रहा है, नहीं, इसी में ही बाकी प्रोडक्ट में बिजनेस कैसे बनेगा। बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस धीरे धीरे बनेगा। लेकिन इस पे एक्सपर्टीज आ जाए, ये नीड ऑफ द आवर है। अगर इस पे हम एक्सपर्टीज कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू हाउस। सॉरी।